50,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं इतने पिछले कुछ बरस में, शायद 1 या 2 दशक में। तो इसके पीछे क्या कारण है? खास करके वही सिविक इश्यूज हों या वही ट्रेन के इश्यूज हों, बारंबार उसके बारे में कंप्लेंट करने के बावजूद इन्हें रेक्टिफाई क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जो आपके आंकड़े हैं वो, जहां तक मेरा ख्याल है, वो शायद रन ओवर केसेस को इंक्लूड करके हैं। जी। आप देख सकते हैं। तो इसमें जो ट्रेन से गिरने वालों का नंबर है वो शायद इससे कम होगा, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये होता रहता है। जी। आपने ठीक कहा। जी। आज कुछ ज्यादा लोग एक साथ चूंकि हताहत हुए या मर गए, जी। तो इस पे ज्यादा हल्ला हुआ। जी। अब सवाल यह है कि 2-3 चीजें हैं। पहले तो रेलवे ने जो अनाउंसमेंट किया वो नी जर्क टाइप का अनाउंसमेंट है। उन्होंने कहा कि जो आगे की सारी ट्रेनें एयर कंडीशन विद ऑटोमेटिक डोर बनेंगी। ये बात सही है। चलिए, आज नहीं है, पीयूष गोयल साहब के टाइम से बात हो रही है जी। उस पर कोई फाइनल फैसला आप नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। चलिए, लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि एग्जिस्टिंग ट्रेन में वो ऑटोमेटिक डोर लगा देंगे जी। वो बड़ी ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि देखिए, सिर्फ दरवाजा लगाने से नहीं होगा। दरवाजे का खर्चा भी कोई 5 लाख पर डोर, रफली ये 40 लाख पर कोच का खर्चा है। मान लीजिए आप खर्चा कर भी दें जी। तो जब दरवाजा बंद होगा तो सुपर डेंस क्रश लोड, जब 400 से ज्यादा आदमी आ जाते हैं कोच में, तो CO2 लेवल इतना बढ़ जाता है कि बिना एयर कंडीशनिंग के आप नहीं, वो सफोकेट हो जाएंगे। जी। तो आपको एयर कंडीशनिंग करनी पड़ेगी और इमरजेंसी के लिए एग्जिट दूसरे कोच से गैंगवे लगाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत मेजर काम है। एयर कंडीशनिंग का प्रोविजन एग्जिस्टिंग कोच में नहीं किया जा सकता है, बहुत ही मेजर काम है। तो ये तो एकदम नी जर्क एक बात कह रही, ये इसका कोई औचित्य नहीं है, होने वाला नहीं है। और ये दिखाता है कि आप मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जी।